मुझे छोड़ो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने गाँव वापस जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? क्या बात है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इतनी बड़ी सुई लगाएंगे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इतनी बड़ी नहीं। चलिए मेरे साथ। बस हो गया। कुछ दर्द हुआ क्या? नहीं ना? अरे हो गया डन तो जाओ। मैं 2 मिनट गुरुजी, हो गया, अब उठ सकते। अरे गुरुजी, क्या हुआ? गुरुजी, ऐसे क्यों? पहले इस लड़की को हटाओ यहाँ से। गुरुजी, कुछ नहीं होगा। ये नहीं करेगी, तुम लगाओ। वो नर्स है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सिस्टर आप जाइए। ये इतने सब तार क्यों लगाए मेरे ऊपर? क्यों घबरा रहे हैं? ओके। चाचा जी, इतना घबराने की क्या जरूरत है? मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स देख ली। आप लंबी रेस के घोड़े हैं, सेंचुरी मारेंगे, गारंटी है मेरी। देखा, मैंने तुम सब लोगों से कहा था ना, बेकार में खर्चा करवा दिया। बेगम साहिबा, 10 साल तुम्हारे व्रतों की वजह से, 10 साल पूजा पाठ की वजह से, 5 साल चित्रा की शादी और हॉस्पिटल खोलने की वजह से, हो गए 25, 75वीं चली रही है। क्या बोलते हो डॉक्टर लागू? चाचा जी, यहाँ पर सब मुझे डॉक्टर नीलेश कहते हैं। डॉक्टर तो कहता है ना, क्या फर्क पड़ता है? देखिए सिस्टर, जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ खुशी से फूली नहीं समाई थी, तभी इसका नाम नीलू फूले रख दिया था। आप बाहर जाइए। सच कहता हूँ बेटा, तूने अस्पताल बहुत अच्छा बनाया है। इस तरह का अस्पताल हमारे गांव में क्यों नहीं खोलता? बिल्डिंग पहले से बनी है, उसे मैं फिर से ठीक करा दूंगा। तू आएगा ना बेटा? गांव में कोई पागल ही, मेरा मतलब मुझे काम से वक्त नहीं मिलता या आना नहीं चाहता? मेरा मतलब ये नहीं। किसी ने सही नाम रखा था, डॉक्टर नीलू फुले। गुरुजी, आप गांव में हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, बस यही बात है ना? तू खोल सकता है। गुरुजी, मैंने कहा था ना, बाबा लंदन में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो और उनकी मेडिकल टीम हर साल कई गरीब देशों में जाकर मेडिकल कैंप करवाती है। इस बार उन्हें हम यहाँ बुला लेंगे। वो तो आएंगे ही, पर उनके साथ बेस्ट इक्विपमेंट भी गांव आएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है उन्हें। आप इजाजत दीजिए, मैं उनसे बात करके हॉस्पिटल इसी साल खोलने को कहूंगा। सच कह रहा है? हाँ गुरुजी। कुलराज जी, अस्पताल की तरफ लेना। जमाई राजा। जी ससुर जी। इस बिल्डिंग की मरम्मत इसके कहे मुताबिक करवाइएगा, ठीक है ना? यस यस। फोन कहाँ रख दिया? अरे यार, ओह गॉड, कहीं बाहर। अरे कहाँ जा रहे हो? अचानक कुछ याद आ गया क्या? कोई चीज खो गई है या फोन को लेके फिक्र हो रही है? हाँ, मेरा फोन दे दो। पहले झप्पी दो और फोन ले लो। फुटो, फोन दो। अच्छा ठीक है, एक पप्पी दे दो और फोन ले लो। तुम्ही ने सिखाया है। किस करते हो या नहीं? ऐसे देखोगे तो मुझे कुछ कुछ होने लगेगा। पागल हो गई हो क्या? फोन दो। दम है तो खुद ले लो। तुम तो कंफर्म पागल हो। तो तुम चंद्रशेखर अंकल के बेटे हो ना? बलराज अंकल को पता चल गया तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, इसलिए तुमने उनसे झूठ कहा ना? हाँ। अगर किसी ने उनसे जाकर बता दिया तो तुम क्या करोगे? खून कर दूंगा तुम्हारा। तो कर देना। अंकल! हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नहीं था, एक्साइट होने की वजह से बीपी बढ़ गया था। मैंने सारे टेस्ट करवा दिए हैं। ही इज डूइंग सुपर्ब। थैंक गॉड। दादा आज भी हॉस्पिटल खोलने का सपना देखते हैं। वैसे भी गांव को इसकी जरूरत है। मैंने वादा किया है, मैं हॉस्पिटल शुरू करूंगा। आपको मेरी मदद करनी है। ठीक है, गुड आइडिया। यू आर ग्रेट माय सन। मैं इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स और बाकी जरूरी चीजों का इंतजाम कर लेता हूँ। नो वरीज। उम्मीद है ये सब करने के बाद बाबा मुझे माफ कर देंगे। लेट्स होप। लव यू डैड। आने से पहले हॉस्पिटल के इक्विपमेंट भेज दीजिए। आप और आपकी टीम बाद में आइएगा। आप नहीं जानते कि दादाजी कितने खुश होंगे। कम ऑन मिस्टर चंद्रशेखर, बी स्ट्रांग माय बॉय। बाय बाय। कहीं दादाजी ना आ जाए। यस, हॉस्पिटल का काम तो हो गया। अब बंगारी चाचा का कुछ करता हूं। हे, दादा बंगारी चाचा को घर में क्यों नहीं रहने देते? मैं हॉस्टल से आई हूँ, तब से उन्हें घर में देखा ही नहीं। मैंने लता आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा तुम बच्ची हो, इन बातों में मत पड़ो। उसके बाद मैंने किसी से नहीं पूछा। तुम्हें क्या लगता है क्या बात हुई होगी? शायद चित्रा और बंगारी अंकल के बीच कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्हें निकाल दिया।
इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए किससे बात करें? हाय चित्रा। मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। किस लिए? तुम्हारी शादी मेरी वजह से नहीं हुई, पर मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती टूट जाए। सॉरी सॉरी तुमने सॉरी। कुछ नहीं किया, पहले भी मेरी शादी टूट चुकी है। हाँ? एक बार लड़के ने मना कर दिया था, हाँ? दोबारा घर से बारात वापस लौट गई, और तीसरी बार मंदिर में तमाशा हो गया। मेरी कुंडली में ही कुछ दोष है, मेरी कभी शादी होगी नहीं। अरे चित्रा, तुम्हारी कुंडली में कोई पंगा नहीं है, पंगा बंगारी में है। प्लीज बंगारी को कुछ भी मत कहिए। बंगारी मुझे पसंद करता है। मैं चाचा की बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और बंगारी की जुए और दारू की आदत से चाचा तंग आ चुके हैं। ऊपर से मेरी कुंडली में भी महादोष है। मेरी शादी कैसे होगी? जानते हो, मुझसे शादी करने के लिए बंगारी ने बलराज चाचा से बात भी की थी, लेकिन फिर महाभारत शुरू हो गई। महाभारत? सब लोग सुनो, चित्रा से मेरी शादी करा दो, फिर जो बोलोगे वैसे ही करूंगा, झगड़ा भी नहीं करूंगा। हट रहे, हमेशा के लिए दारू छोड़ के पूजा पाठ करूंगा। क्या ताड़ रहे बुढ़ाओ? सुबह सुबह पी ली क्या? ऐसे ही किसी की बात पे भरोसा करके मैंने अपनी बहन की शादी एक पिक्कड़ से करवा दी थी। वो रोज रात को दारू पी के उसे मारता, फिर लीवर के सड़ने से मर गया। मैं फिर से वही गलती दोहरा के इसकी जिंदगी नरक नहीं बनाने वाला। वैसे भी तुझे इस घर में रहने दे के मैं तुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। चला जा यहाँ से। सुना नहीं? आप यहाँ? दरवाजा क्यों बंद किया? तेरे को रैप का मतलब मालूम है? रैप? रैप तो गाने को बोलते हैं। अरे गाना नहीं, हिंदी पिक्चर में जैसे शक्ति कपूर करता है ना हीरोइन के साथ, हाँ। वैसे ही सेम टू सेम तेरे साथ करूंगा ठर्रा पी के। अरे बाप रे, वो वाला। हाँ वही। एक बार तेरा रैप हो गया ना तो अपने आप शादी करवा देंगे वो लोग। नहीं नहीं बाबा, मुझे नहीं अरे करवाना। अकल की अंधी, ये फॉर्मूला फुल प्रूफ है। चट रे पट शादी। कोई जरूरत नहीं, शादी तो मैं तब करूंगी जब बलराज चाचा हाँ कह देंगे। वो तो चिता में जाके भी नहीं कहेगा। तू मुझसे प्यार करती कि नहीं बोल? तो उतार कपड़े। तू तो ऐसे हाथ काम कर रहा है जैसे मैं पड़ोसी की औलाद हूँ। हाँ निकालो मुझे, ये कोई नई बात थोड़ी है, आदत से मजबूर है। पहले बड़े भाई को निकाला, अब मेरा टर्न आ गया। सबको निकालो बाहर, फिर खिसियाने बिल्ले की तरह खंबे नोचते रहना, कोई पानी भी नहीं पूछेगा। तुम्हारी भैंस की टांग बिना टिकट के नौटंकी देख रहे हो? ए बंगारी, कहाँ क्या मुर्गा? बिल में घुस गया। मैं तेरी शादी चित्रा से कराऊंगा। चल मेरे साथ घर चल। तेरे घर? हाँ। दारू बढ़ी है? ये सब दारू की वजह से ही हुआ है। चल आज तो फट्टे तक पीऊंगा। हाय राम, मैंने तो बातों बातों में सब बता दिया। किसी से कुछ मत कहना प्लीज। ज्यादा घबरा मत, तूने सही इंसान को बताया है। मतलब? जानती है ये कौन है? नहीं तो। ये लंदन वाले चंद्रशेखर अंकल का बेटा है। क्या कह रही हो? लंदन वाले चाचा का बेटा? ये आज दे। अरे मैंने तो सुना था कि ये अमेरिका से आया है। टिकट दिखाएंगे तब यकीन करेगी क्या? तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? रेप। हाँ? रेप? रेप? तूने जैसा कहा था वैसे मैंने सारा इंतजाम कर दिया है बेटा। हाँ। क्या नाम है उसका? बन्नी। बन्नी बन्नी से मेरी बात हो गई है। अच्छा। उसने डिलीवरी ले ली है। जाके अपने चाचा को बता दो। हाँ, उन्हें क्या बताना है? तूने उनको बताया नहीं तुम कौन हो? सब बता दो। मैं बता दूंगा। बेटा ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, तू अकेले सब संभाल नहीं पाएगा, चाचू मदद कर देंगे। अब हो सके तो उससे मेरी बात करवा दो। ओके, बाय बाय बाय। चित्रा को किडनैप करने के लिए अरेस्ट? वो पुलिस स्टेशन में है, कैसे बताऊं आपको? बाबा, पुलिस स्टेशन। बंगारी सलाम साहब, उसकी तो बहुत पहले बेल हो गई। बेल हो गई? आई एम सॉरी, किसने बेल दी उन्हें? उसने तुम्हें अरेस्ट क्यों करवाया? मसला क्या है बंगारी? मैं उन्हें 50 करोड़ देने के लिए तैयार था, मना कर दिया। अरे मेरी छोड़, तुझे तो वो हमेशा निकम्मा और नकारा कह के गालियां देते हैं। और वो छोकरा कौन है? लॉरी में वो कुछ सामान लाने वाला है ना, तुझे कुछ पता है क्या? हॉस्पिटल और उसका कुछ कनेक्शन है क्या? तेरे घर में वो घुसा कैसे? अरे घर में 2-2 जवान लड़कियां हैं। तेरी चित्रा भी तो घर पर है, कल को कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो गया तो फिर। अभी कुछ नहीं किया तो मामला हाथ से निकल जाएगा।
आपने तो इस बंगारी को एंग्री यंग बंगारी बना दिया। हमने तो बस चिंगारी को थोड़ा भड़काया है, इसकी नफरत को बढ़ाया, बाकी सब अपने आप होगा। ब्रो, तेरे डैड ने हॉस्पिटल के लिए जो इक्विपमेंट्स भिजवाए थे वो मैं ला रहा था ब्रो, लेकिन बंगारी नाम के आदमी ने मेरी धुलाई की और सारा सामान ले गया ब्रो। कहाँ है तू? पता नहीं ब्रो, पर यहाँ पंखे बहुत है ब्रो, पंखे कम खंबे ज्यादा लग रहे हैं ब्रो। ये बंगारी कौन है ब्रो? चाचा अन्ना, कुचल ले इसको आज। कुचल कुचल। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर मेरी बात सुनिए। तो चल रहा है तू। सामान बहुत कीमती है सर। सर प्लीज सर ये सामान बहुत कीमती है सर, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए।